सुबहानकल्ला। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत वाला ने अपने मुख्तसर वक्त में बड़ी कीमती बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों, चूँकि हमारे पास उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है, अब मैं इस फहरिस्त में से शहर कानपुर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे असलाफ और हमारे बड़े हम सब के सरपरस्त जनाब हज़रत मौलाना इनामुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम काजी दारुल क़ुज़ा, मैं हज़रत वाला से निहायत अदब के साथ इल्तिमास करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने पंदो नसाए से हम सामाइन को महजूज़ फरमाएँ। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, हमारे इस प्रोग्राम में अहम उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, साहिब निस्बत हैं, साहिब इल्म हैं। हकीकत में हमारे अतराफ़ के साथी उन्हीं हजरात को सुनने के लिए तशरीफ़ ले आए। और ये प्रोग्राम जो हो रहा है, हम सब लोगों के महबूब आलिम दीन जो इस बज़्म और महफिल को सजा करके चले गए हैं, हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हकीकत में अगर उनका नाम न लिया जाए तो मेरा ख़याल ये हमारी महफिल सूनी महसूस होगी। ये उन्हीं की यादगार और कायम करदा माहाना प्रोग्राम है, और वही बानी और नाजिम इस मदरसे हाजा के थे। और मेरा ख़याल, मैं तो जब से यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ कि ये मदरसा जो आज हरा भरा नज़र आ रहा है, चारों तरफ के साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये मौलाना की मोहब्बत और मौलाना की खिदमत और मौलाना की ज़ियाफ़त हर एतबार से लोगों को खींच कर लाती थी और ला रही है। वो वक्त याद भी है मुझे कि जब यहाँ पर सिर्फ कंक्रीट, मोरम और बालू और सरिया पड़ा हुआ था। कुछ उनके साथ में रहने वाले साथी जो उस्ताद की शक्ल में थे, अपनी चारपाई डाल करके यहाँ पर उस सामान की हिफाजत कर रहे थे। किसी को यह नहीं मालूम था कि ये काम इतना ऊंचा और इतना बुलंद पाया का हो जाएगा, और यहाँ से न मालूम कहाँ कहाँ से तालिबे इल्म फैज़ हासिल करने के लिए आए हैं और आ रहे हैं। और मौलाना के वक्त में भी यही सिलसिला जारी था। हकीकत में उन्होंने रास्ता दिखलाया। मौलाना खुद भी इतने मेहनती थे और साहिब इल्म थे, और जुर्रतमंदी के एक वो खुद पैकर थे कि हमने देखा कि उन्होंने अपने बच्चों को इसी लाइन में लगाया और खुद उन्होंने बजाते बराह रास्त उनको तालीम दिया। एक बच्चे को उन्होंने बुखारी भी पढ़ाया और शरह जामी भी पढ़ाया, मिशकात भी पढ़ाया। कभी इस बात का ख्याल नहीं किया
कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे हों तब हम तालीम का पैगाम और तालीम को रोशन करेंगे, बल्कि उन्होंने एक एक बच्चे के खातिर पूरी पूरी किताब मुताला करना, पढ़ाना कोई आसान काम नहीं। और जिसका जो है जीते और जागते हज़रत मौलाना के साहबजादे, जो कोई हाफिज, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई नाजिम की शक्ल में हमारे सामने जो नज़र आ रहे हैं और इस महफिल को सजा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों के जानिब से हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के कब्र को मुनव्वर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी एक एक नेकियों को कबूल फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में दाखिला आसान फरमा दे। ये जो को प्रोग्राम है इस्लाह माशरा का है और साथ ही साथ तालीमी बेदारी, कि तालीम के अंदर हम लोग बेदार हो जाएं, और यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के एतबार से नहायत मेहनत फरमाई और कोशिशें की, यहाँ तक कि आपने कोशिश फरमाई कि जो कैदी कैद होकर आते थे तो उनसे ये कहा जाता था कि आप इतने लोगों को तालीम दे दो, इतने लोगों को इल्म सिखा दो, तुमको आज़ाद कर दिया जाएगा। और कुरान मजीद के अंदर हमको साफ इस बात की हिदायत दी गई है और बतलाया भी गया है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना यअलमून, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते हैं क्या बराबर हो सकते हैं? जिस तरीके से रात और दिन बराबर नहीं हो सकते, जिस तरीके से गर्मी और सर्दी बराबर नहीं हो सकती, जिस तरीके से धूप और छांव बराबर नहीं हो सकते, तो इसी तरीके से क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? तो इल्म हासिल करना और इल्म के लिए कोशिश करना अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम उम्मत मुस्लिमा को तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कि अगर हम तालीम हासिल नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर मैदान के अंदर पीछे रहेंगे। चुनांचे शायर कहता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। कि अगर इंसान इल्म हासिल करता है तो हकीकत में वो इंसान है, और अगर वो इल्म हासिल कर लेता है तो अगरचे वो बादशाह नहीं है लेकिन वो बादशाह के मकाम को हासिल कर लेता है। बेमाया, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है कि उसके पास कुछ भी ना हो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको बादशाहत अता फरमा देते। एक वाक़या मेरे नज़रों से गुजरा है कि एक बादशाह या कोई नवाब थे जिनके मुतालिक बतलाया गया कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछा गया कि तुम क्या खाओगे और क्या करोगे। क्योंकि वो नवाब थे तो उन्होंने कहा कि हम चना खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अंग्रेज ने कहा कि देखो अभी इनके मिजाज में नवाबियत है, बादशाहत है, इसलिए कि जब बच्चे को इंसान पढ़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उन बच्चों के अंदर इस बात का एहसास होता है कि ये हमको इल्म दे रहे हैं, ये हमारे उस्ताद हैं, और उनको वो सरदार मानता है। जब इल्म आ जाता है तो उसके अंदर अदब और शऊर और सलीका पैदा होता है और इस्लाह माशरा
यानी हमारे माशरे की इस्लाह होती है। लैसल यतीमु अल्लज़ी क़द मात वालिदहु बलिल यतीमु यतीमुल इल्मी वल अदबी। कहा गया कि जो जिसके वालिदैन मर गए हों, इंतकाल कर गए हों, वो शख्स यतीम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा यतीम वो शख्स है कि जिसके अंदर अदब ना हो, जिसके अंदर तालीम ना हो। आज ये चिराग जलाना और इल्म की रोशनी को फैलाना, ये हम सब लोगों का फरीदा है। अगर हम अपने कौम को और अपनी मिल्लत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो तालीमी मैदान के अंदर हमको बेदार होना पड़ेगा और एक एक बच्चे को लाकर हमको मदरसों में और इसी तरीके से तालीमी जगहों पे उनका दाखिला कराना पड़ेगा और ख़ुद भी अपने बच्चों को तालीम से महरूम नहीं रखेंगे, बल्कि ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम आधी रोटी खाकर अपने बच्चों को पूरी तालीम दिलाएंगे। ये हमारा नसबुल ऐन होना चाहिए, ये हमारा मकसद होना चाहिए अगर हम हर एतबार से बढ़ना चाहते हैं, इस्लाह माशरा चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उनके अंदर इल्म की रोशनी आ जाएगी तो फिर वो अपने नफ़ा और नुकसान को समझेंगे, बुराई और भलाई को समझेंगे, मुनकर और मारूफ को वो समझेंगे और वालिदैन की खिदमत को वो समझेंगे, अपने पड़ोस के हुकूक को वो समझेंगे और अपने रिश्तेदारों के वो हुकूक को समझेंगे। इसी का नाम इस्लाह माशरा है। अपने माशरे को अच्छा बनाएंगे तो हम भी सुकून से रहेंगे, हमारा महल्ला भी सुकून से रहेगा, हमारा पड़ोसी भी सुकून से रहेगा, हमारा कुनबा और ख़ानदान भी सुकून से रहेंगे। और अगर हमारे अंदर तालीम नहीं होगी, हम नफ़ा नुकसान को नहीं समझेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ ही बिगाड़ पैदा होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि बेटा होगा तो वह बाप का अदब नहीं करेगा, बाप के हुकूक को नहीं समझेगा, माँ के हुकूक को नहीं समझेगा, भाई भाई के हुकूक को नहीं समझेगा, पड़ोसियों के हुकूक को नहीं समझेगा। वो हर एतबार से उसके अंदर बिगाड़ ही पैदा होता चला जाएगा। नशे की और इसी तरीके से जुए की, शराब की, ये तमाम के तमाम जो हमारे माशरे को बिगाड़ रहा है। आए दिन हमारे दरमियान झगड़े पैदा हो रहे हैं, मियाँ बीवी के दरमियान जो है इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं, वो सिर्फ माशरे की बुनियाद पर। माशरा अच्छा नहीं है, हमारे अंदर तालीम नहीं आ रही है, इस बुनियाद पर हम नफ़ा और नुकसान को नहीं समझ रहे हैं। दारुल क़ज़ा है कानपुर में, वहां पर मालूम हुआ कि कहते हैं कि हमने आज अपने बीवी को 20 तलाक दे दिया। किस बात पर? कि नशे की हालत में हम थे, हम गुस्से के हालत में थे। अब उनको जब नशा उतरा और गुस्सा उतरा तो अब बीवी बच्चे समझ में आए। अब मालूम हुआ कि हमने क्या खोया क्या पाया, तलाक के क्या नुकसानात होते हैं, तलाक के जरिए से कितनी रुसवाइयां उठानी पड़ती हैं। तो ये सब तरीके मेरे बुजुर्गों दोस्तों तालीम के न होने की बुनियाद पर है। तलाक के देने के तरीके बतलाए गए हैं कि किस तरीके से तलाक दिया जाए, इसको भी हमारे इल्म के अंदर होना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारा गुस्सा और हमारा गैज़ और हमारी नफरत यहाँ तक की बढ़ जाती है कि हम लोग सरकारी अदालतों के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि हमारे पैसे का भी नुकसान होता है, हमारी उम्र का नुकसान होता है, हमारे वक्त का नुकसान होता है। और जिसकी बुनियाद पर न मालूम कहाँ कहाँ पर मर्द और औरत ठोकरें खाते हुए नजर आते हैं। अगर हमको
ये गुस्से के नशे के अंदर और जज्बा और जोश के जरिए से हमने काम लिया तो न मालूम हम कहां कहां जो है पीछे होते चले जाते। एक औरत आई, कचहरी के अंदर बैठी हुई थी, उसने अपने वाक़े को बताना शुरू कर दिया और कहा कि वकील लोगों ने हमको बतला दिया और कहा कि तुम जो है ये मुकदमा कायम कर दो, ये रिपोर्ट लिखा दो और ये एप्लीकेशन दे दो, तुम्हारा ये दिला देंगे, तुम्हारा ये फायदा करवा देंगे। कहा कि मैंने वकील साहब के कहने की बुनियाद पर ये कदम उठा लिया। अब उठा लेने के बाद मालूम हुआ कि उसका मुकदमा जो है 18 साल चला। अब उसके बाद जो है पैसा कितना खर्च हुआ, कहा कि हर जब भी तारीख पड़ती है पैसा देना पड़ता है। कहीं वकील साहब वहां बुलाते हैं, कहीं यहाँ बुलाते हैं, कहीं वहां जाना पड़ता है। कहा जिस वक्त मैंने ये मुकदमा शुरू किया था उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी, अब मेरी उम्र 35 साल की हो गई है। अब बताइए, ना तो मैं लड़की रही, अब ना मैं औरत रही, अब ना मुझसे कोई शादी करने वाला है और मेरा बुढ़ापा आ गया है और समाज के अंदर ये भी मशहूर हो गया कि ये औरत कोर्ट कचहरी करने वाली है, कौन इससे शादी करेगा। तो ये सब इस्लाह माशरे के शोबाजात है कि अपने मसाइल को अपनी शरीयत की रोशनी में हम हल करें, अपने सुन्नत और तरीक़े के मुताबिक चलने के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें, तभी हमारे इस्लाह माशरा होगा। तो जाहिर सी बात है कि फिर हम हर एक का अदब करेंगे, हर एक से अपने उलमाए किराम से मशवरा करेंगे और कुरान और हदीस को अपना जो है अमल की किताब बनाएंगे और अपनी अमली ज़िंदगी में उसको दाखिल करेंगे। हमारे माहौल और माशरे से ये समझ में आएगा कि हाँ ये मुसलमान हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और तरीक़े पर चलने वाले। एक नौजवान आए, उन्होंने अपनी बहन के मसले को पेश किया और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब हम लोग दारुल क़ज़ा ही से मसले को हल कराएंगे, अगरचे हमारा जितना भी नुकसान हो जाए। कहा कि अगर हम दारुल क़ज़ा से मसले को हल नहीं कराएंगे तो कल हम अपनी कौम को और अपनी मिल्लत को और अपने माशरे के लोगों को कैसे समझाएंगे कि अपने मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में हल कराओ। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कुरान और सुन्नत पर अमल करना, अगर हमारे अंदर इल्म होगा तो हम सही लोगों को मशवरा देंगे। आज SIR का फार्म भरना है, हमने दरख्वास्त किया था कि हर मदरसे वाले और हर स्कूल वाले और हर टीचर और हर आलिम और हर इमाम अपने बच्चों से ये फार्म भरवाएं। आज मालूम हुआ कि बूढ़े मर्द बूढ़े औरत सब जो है फार्म लिए हुए घूम रहे हैं, एक छोटा सा फार्म भर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि हमारे अंदर तालीम नहीं और बच्चों के अंदर भी जज्बा और शौक नहीं पैदा हो रहा कि नहीं चचा मियाँ तुम कहाँ घूम रहे हो, आइए हम आपके इस काम को आसान कर दें और आपके फार्म को भर दें। इसके नफ़ा और क्या नुकसानात है हम उसको बतलाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे अंदर खिदमत का जज्बा नहीं है, खिदमत खल्क नहीं पाया जा रहा है और समाजी काम हम करना नहीं चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाह माशरा कैसे होगा। इसी का नाम मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये हजरत मौलाना मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को रोशन फरमा दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला आसान फरमा दे कि उन्होंने हर एतबार से कौम और मिल्लत की खिदमत करनी चाहिए। कोई बेचारा न मालूम कहाँ कहाँ से चला आ रहा है कि हमारे लिए ये तावीज़ दे दीजिए, हम इन मुश्किलात के अंदर फंसे हुए हैं, इस परेशानियों के अंदर फंसे हुए हैं। मौलाना ने बगैर मजहब और मिल्लत के सब लोगों की खिदमत के पहलू को उजागर किया। आज यही है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कानपुर का आवाम खींचती चली आ रही है।
इलाके के अवाम खींचती चली आ रही है। और मौलाना आते ही फौरन उनको जो है चाय का, नाश्ते का, पानी का इंतजाम किया करते थे। और अगर दूर दराज से आया कहते नहीं, खाना खा के जाओ। ये चीज़ें इंसान की याद होती हैं और ये अखलाक और ये खिदमत इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है कि वो जो दुआओं के मुस्तहिक बन जाया करते हैं। इसलिए हम मौलाना की ऐसी खिदमत वाली ज़िंदगी से सबक हासिल करें कि हर मैदान में मौलाना ने जो है काम किया है। तकरीर के लाइन से, मुनाजरे के लाइन से और मुकर्रिर और इसी तरह के पढ़ाने के लाइन से, मदरसे के चलाने के एतबार से, हर एतबार से मौलाना ने जो है लोगों को नमूना बनाया है कि इस तरीके पर चलोगे तो हमारी कौम भी कामयाब होगी और हमारा मजहब इस्लाम भी आगे बढ़ेगा। और लोग जो है इससे इबरत हासिल करके हमारे नौनहाल बच्चे जो है जो आगे बढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मदरसे को और मदरसे की खिदमत करने वाले साथियों को और खुसूसन उनके बच्चे जो है इस लाइन के अंदर जो लगे हुए हैं। और ना खाने के लिए, कमाने के लिए आदमी बहुत से तरीके अपना सकता है, लेकिन दीन की खिदमत करना हर एक की बस की बात नहीं है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कैसे कैसे इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए कितनी कुर्बानी और जाफशानी करनी पड़ती है। 10 मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उनके लिए पूरा घर जो है नाचने लगता है, परेशान होने लगता है कि कैसे इनको हम बैठा लेंगे, कैसे इनको खाना खिलाएंगे, कैसे इनकी ज़ियाफत करेंगे। और यहाँ पर माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा जो आता है और कितनी सहूलत और आसानी के साथ ये लोग बेचारे खिदमत करते हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। अल्लाह तबारक व तआला जो भी मदरसे की खिदमत कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, दामे दिल में कदम सुखने, अल्लाह उन सब को तरक्कियात से नवाजे और उनके जान और माल में इज्जत अता फरमाए। अभी हमारे उलमाए कराम जो कीमती उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है उनके बयानात होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों कहने सुनने को कबूल फरमाए।